क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान से आप रोज घंटों बातें करते हैं, जिसे आप अपनी लाइफ की हर छोटी से छोटी बातें बताते हैं, क्या हो अगर कल सुबह आप उठें और आपको पता चले कि वो इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता? ये कोई भूतों की कहानी नहीं है। ये कहानी है दिल्ली के मालवीय नगर में रहने वाले राहुल की। एक ऐसा लड़का जो प्यार की तलाश में था, लेकिन उसे प्यार नहीं मिला। उसे मिला एक ऐसा धोखा जिसने न सिर्फ उसका दिल तोड़ा, बल्कि उसकी पहचान, उसका नाम और उसकी पूरी जिंदगी मिटाकर रख दी। अगले 15 मिनट अपने कमरे की लाइट बंद कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपके फोन की वो छोटी सी स्क्रीन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। राहुल 26 साल का एक आम IT गाय मालवीय नगर के उस भीड़-भाड़ वाले मार्केट के पीछे एक 1 BHK फ्लैट में रहता था। जिंदगी वही घिसी पिटी थी। सुबह 9 बजे येलो लाइन मेट्रो पकड़कर गुड़गांव जाना, शाम को थक कर वापस आना। हफ्ते के 6 दिन काम और संडे सबसे भारी होता था, क्योंकि संडे को इंसान को अपनी अकेलेपन की आवाज सबसे तेज सुनाई देती है। वो एक ऐसी ही संडे की दोपहर थी। राहुल अपने बेड पर लेटा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। राहुल को पता भी नहीं था कि अगले 5 मिनट उसकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल देंगे। तभी उसे एक प्रोफाइल दिखाई दी रिया नाम से। राहुल ने प्रोफाइल खोली, लोकेशन गुड़गांव। राहुल रुका, उसने फोटोज देखी। लड़की बेहद खूबसूरत थी, लेकिन फोटोज में एक सादगी थी। वो शो ऑफ वाली वाइब नहीं थी। कहीं वो किताब पढ़ रही है, कहीं गिटार के साथ बैठी है। राहुल ने अनजाने में ही फॉलो बटन दबा दिया। उसे लगा हजारों फॉलोअर्स होंगे, भाव भी नहीं देगी। लेकिन 10 मिनट बाद नोटिफिकेशन आया, रिया स्टार्टेड फॉलोइंग यू। राहुल का दिल जोर से धड़का। शाम होते होते राहुल ने हिम्मत करके एक स्टोरी पर रिएक्ट किया, और उधर से एक मैसेज आया, हे नेबर, दिल्ली और गुड़गांव। बस वो एक मैसेज और राहुल उस जाल में पहला कदम रख चुका था, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। शुरुआत के 2 महीने जादू जैसे थे। राहुल और रिया की घंटों बातें इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पर आ गईं। रिया गुड़गांव के सेक्टर 56 में रहती थी, ऐसा उसने बताया था। राहुल मालवीय नगर में। दोनों के बीच सिर्फ 40 मिनट की दूरी थी, लेकिन बातें ऐसी होती थीं जैसे वो रूह से जुड़े हों। रिया को राहुल के बारे में सब पता था। उसे राहुल की ऑफिस पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। उसे राहुल की फैमिली प्रॉब्लम सुनने में मजा आता था। राहुल सोचता था, यार आज के जमाने में इतनी अंडरस्टैंडिंग लड़की कहाँ मिलती है। लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक थी। रिया कभी अपनी बात नहीं करती थी। वो हमेशा राहुल से सवाल पूछती थी, तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड ने तुम्हें क्यों छोड़ा? तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा पैसे कौन संभालता है? तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? राहुल को लग रहा था कि वो प्यार कर रहा है, लेकिन असल में वो एक डेटा एंट्री फॉर्म भर रहा था। रात के 2-2 बजे तक वॉइस कॉल्स होती थीं। रिया की आवाज थोड़ी भारी, थोड़ी नशीली थी। वो कहती थी, राहुल मुझे वीडियो कॉल से नफरत है। मुझे लगता है नजर लग जाती है। हम जब मिलेंगे तो सीधा सामने मिलेंगे, वो मैजिक होगा। राहुल प्यार में अंधा था। उसने मान लिया। उसने सोचा, चलो थोड़ी ओल्ड स्कूल टाइप की लड़की है। यहीं राहुल ने वो गलती की जो आज करोड़ों लड़के कर रहे हैं। उसने अपनी लॉजिक वाली खिड़की बंद कर दी थी। 4 महीने बीत चुके थे। राहुल अब पूरी तरह रिया पर डिपेंडेंट था। उसने रिया को अपने बचपन की फोटोज, अपना आधार कार्ड, सिम पोर्ट कराने के बहाने रिया ने मांगा था, अपनी बैंक डिटेल्स, गिफ्ट भेजने के बहाने सब दे दिया था। लेकिन फिर क्रैक्स दिखने शुरू हुए। एक दिन राहुल गुड़गांव में ही था, साइबर हब के पास। उसने रिया को कॉल किया, रिया मैं सेक्टर 56 के पास ही हूँ, 5 मिनट के लिए नीचे आ जाओ, बस चेहरा देखना है। रिया का रिएक्शन अजीब था। वो घबरा गई। तुम बिना बताए कैसे आ गए? डैड घर पर हैं, तुम अभी जाओ। अगर तुमने जिद की तो मैं ब्लॉक कर दूंगी। राहुल सन रह गया। जो लड़की रात भर बेबी बेबी करती थी, वो 5 मिनट मिलने से इतना डर गई। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। शक का कीड़ा उसके दिमाग में घुस चुका था। उसने लैपटॉप खोला, रिया की व्हाट्सएप DP डिस्प्ले पिक्चर को डाउनलोड किया और गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च किया। 10 सेकंड की लोडिंग और फिर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फोटो गुड़गांव की किसी रिया की नहीं थी। वो फोटो पाकिस्तान की एक मॉडल की थी, जो 3 साल पहले इंस्टाग्राम छोड़ चुकी थी। राहुल का गला सूख गया, उसके हाथ कांपने लगे। मतलब वो 4 महीने से जिस चेहरे को देख देख कर जी रहा था, वो झूठ था। तो फिर फोन पर बात कौन कर रहा था?
उसने तुरंत रिया को मैसेज किया, मुझे सच जानना है, तुम कौन हो, ये फोटो तुम्हारी नहीं है। मैसेज डिलीवर हुआ, ब्लू टिक आया, फिर टाइपिंग और फिर रिया ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्रू कॉलर, सब जगह ब्लॉक। रिया गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। राहुल ने एक बात नोटिस की, ब्लॉक करने से 5 सेकंड पहले रिया ने अपनी डीपी हटा दी थी, जैसे वो चुनौती देकर जा रही हो, अब ढूंढ कर दिखाओ। राहुल को लगा चलो दिल टूटा है, स्कैम हुआ है, मूव ऑन कर लेंगे, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। 2 दिन बाद राहुल अपने मालवीय नगर वाले फ्लैट पर था। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने पुलिस नहीं, बैंक के रिकवरी एजेंट्स खड़े थे। राहुल शर्मा, आप ही हैं? जी, आपने 15 लाख का पर्सनल लोन लिया है जिसकी EMI बाउंस हो गई है। राहुल हंसा, पागल हो गए हो? मेरी सैलरी 40,000 है, मुझे 15 लाख का लोन कौन देगा? एजेंट ने उसे कागज दिखाया। उस पर राहुल का आधार कार्ड था, राहुल का पैन कार्ड था, लेकिन साइन वो नहीं थे जो राहुल करता था। और लोन का पैसा जिस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था वो अकाउंट राहुल के नाम पर ही खुला था, लेकिन उसका एक्सेस राहुल के पास नहीं था। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी उसका फोन बजा, एक अननोन नंबर। राहुल ने डरते डरते फोन उठाया। उधर से एक औरत की आवाज थी, कांपती हुई, डरी हुई आवाज। हेलो राहुल, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं रिया की माँ बोल रही हूँ। राहुल चिल्लाया, कहाँ है रिया? अपनी बेटी को बोलो मेरे पैसे वापस करे। वो औरत रोने लगी और उसने जो कहा उससे राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बेटा, मेरी कोई बेटी नहीं है, रिया कोई लड़की नहीं है, वो मेरा बेटा सुमित है। वो पिछले 2 साल से अपने कमरे में बंद है। वो वॉइस चेंजर एप्स यूज करता है। वो सिर्फ तुमसे बात नहीं कर रहा था, उसने अपनी अलमारी में 50 से ज्यादा सिम कार्ड्स रखे हैं। वो लड़कों को फंसाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स लेता है और उनके नाम पर फ्रॉड लोन्स लेता है। आज पुलिस घर आने वाली है, उससे पहले तुम अपने आप को बचा लो राहुल। मेरा बेटा इंसान नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। उस औरत के पीछे किसी चीज के गिरने की आवाज आई, जैसे कमरे का ताला तोड़ने की कोशिश चल रही हो। औरत बोली, पुलिस आ गई, मैं रख रही हूँ, और कॉल कट। राहुल जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसे पता चला कि वो अकेला नहीं था। सुमित जो रिया बना हुआ था, सुमित ने गुड़गांव में बैठकर दिल्ली, नोएडा और जयपुर के 37 लड़कों को अपना शिकार बनाया था। वो लड़कों की इमोशनल हंगर का फायदा उठाता था। वो जानता था कि आज के दौर में लड़के सेक्स के भूखे नहीं हैं, वो सुनने वाले के भूखे हैं। उसने वही किया, उसने उन्हें सुना और बदले में उनकी पूरी आइडेंटिटी चुरा ली। वो सुमित पकड़ा गया, लेकिन जानते हो पुलिस को उसके फोन में क्या मिला? राहुल के नाम से एक फोल्डर, जिसमें राहुल की हर वो चैट, हर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जहां वो रोया था। सुमित उन रिकॉर्डिंग्स को अपने दोस्तों को सुनाकर हंसता था। राहुल का प्यार सुमित के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट और बिजनेस था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, ये आपकी भी हो सकती है। हम जिस जनरेशन में जी रहे हैं वहाँ अलोन होना एक बीमारी बन गया है, और स्कैमर्स के पास इस बीमारी की दवा है, फेक लव। तो दोस्तों, आज की ये डरावनी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताओ। जल्द ही नई शॉकिंग स्टोरी लेकर आ रही हूँ, तब तक सावधान रहना।